नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम ये वतन है हमारा। काल के तारीख से जुमेरात के दिन 6 मार्च से पश्चिम बंगला फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक के सालाना उरूस चल रहे हैं। ये उरूस इस साल रमज़ान के महीने में आए हैं। बंगला महीना में फाल्गुन मास के 21, 22, 23 तारीख होता है। इसीलिए इस मौके पर बहुत से पश्चिम बंगला राज्यों और भी बहुत से दूर दराज इलाका से इस मौके पर उरूस में शिरकत करने के लिए बहुत से ज़ाहिरीन आते हैं। इसलिए हमारे पश्चिम बंगला राज्यों तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय से यही कहना है कि आने जाने वाले के लिए रास्ता में जिससे कि उन्हें ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कि जाते आते ज़ाहिरीन के लिए आइन कानून प्रशासन के तरफ से हर तरह से सहूलियत व्यवस्था मिलना चाहिए और सांप्रदायिक संप्रीति शांति श्रृंखला बजाय रहना चाहिए। यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है और ट्रैफिक पुलिसों को अपने अपने ड्यूटी पे कड़ाकड़ी तरीक़ा से लगाना है। रही बात ये कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड संगठन से यही कहना है, जैसे कि जमाते उलमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलमाए देवबंद, इसके अलावा शिया सुन्नी जितने भी इस्लामिक संगठन है, जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड के जो बिल अभी जेपीसी कमेटी के तरफ से पार्लियामेंट में लाए गए हैं, जिससे कि पहले तो कहा गया क्या मुस्लिम समाज वालों से कि जो जितना ईमेल भेज सके ईमेल भेजिए, जिससे कि जितना ईमेल के संख्या तादाद ज़्यादा होगा उन्हीं चीज़ को माना जाएगा। लेकिन 6 करोड़ ईमेल भेजने के बावजूद में भी उन्हें जेपीसी कमेटी और पार्लियामेंट से मौजूदा शासक दल बीजेपी ने उन ईमेल को नज़रअंदाज कर दिए। इसके अलावा जेपीसी कमेटी में भी विरोधी पक्ष विपक्ष को भी अपनी बात रखने नहीं दिया गया। अपने मनमानी तानाशाही तरीक़ा से पार्लियामेंट में जेपीसी कमेटी के चेयरमैन ने वो बिल को भेजा, लेकिन ये बिल मुस्लिम समाज वाले के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए और वक्फ बोर्ड के स्वाधीनता आज़ादी पर दखल-अंदाजी करना और मुसलमानों के हाथ से वक्फ बोर्ड की ताकत और स्वाधीनता को छीन लेने की बात
आता है सामने, ये बिल सरासर संविधान आइन कानून के खिलाफ है। इसलिए हमारा सारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से ये कहना है, जैसे कि अभी हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो कि 13 मार्च को आंदोलन, प्रोटेस्ट और विक्षोभ समावेश के लिए दिल्ली में पार्लियामेंट के पास जंतर मंतर में धरने के लिए बैठना है। ये सारा ऑल इंडिया में ये आंदोलन चलेगा। पश्चिम बंगाल में भी इसके खिलाफ आंदोलन चलेगा। रही बात जितने भी विरोधी पक्ष के लीडर वो नेता है, हमारे राहुल गांधी साहब नेशनल इंडिया गठबंधन को भी हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के जायदाद और संपत्ति के खिलाफ जो बिल को लाए हैं, इसके विरोधिता में आंदोलन में शरीक होना है, शामिल होना है और इस बिल को रद्द करना है और बर्खास्त करना है। इसलिए कि ये धार्मिक संपत्तियां है, ये दान की संपत्ति है। मस्जिद को, मदरसा को, कब्रिस्तान को दान किया गया, ये धार्मिक संपत्तियां हैं। इस पर कोई सरकार की हस्तक्षेप और दखल अंदाजी और सरकारी आइन कानून नहीं चलेगा, सिवाय मुस्लिम संगठनों के सिवा उनकी देखभाल, देख रेख जैसे वक्फ बोर्ड कमेटी स्वाधीनता आज़ादी के बाद से करते आए हैं, वैसा ही करते रहेंगे। इसलिए कि मुसलमानों को हर तरह से, जब से बीजेपी शासन व्यवस्था 2014 से आए हैं, हर तरह से बेईमानी, बेइंसाफ़ी और गद्दारी का सामना करते हुए आना पड़ रहा है। इसलिए कि ये हुकूमत से, ना आइन से, ना कानून से, ना अदालत से, ना जज से, ना मजिस्ट्रेट से इंसाफ न्याय मिल रहा है, बल्कि हमारे ऑल इंडिया सारे इस्लामिक संगठनों से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यही कहना है कि आज तक के 2014 से लेकर 2025 तक के समय में हमारे जितने भी मस्जिद, मदरसे और बहुत से ऐसे चीज़ों को अवैध कहकर उसका हवाला देकर उन्हें ध्वस्त किया गया। इनके खिलाफ सारे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जांच करके जो कि इलीगल कहकर उसे ध्वस्त किया गया, बेवजह ज़बरदस्ती उनको अवैध कहा गया। इसलिए इसके खिलाफ एक लिस्ट बनाकर आने वाले समय के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व की अदालत में इन बातों को ले जाएंगे कि हमें, हमारे राष्ट्र में हमें अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने नहीं दिया जा रहा है और हमारी मजहबी स्वाधीनता को छीना जा रहा है। और रही बात 57 इस्लामिक राष्ट्र है, इस बात के लिए भारत सरकार के ऊपर दबाव भी डाला जाएगा और इस कानून को रद्द किया जाएगा और ज़रूरत पड़े तो इंटरनेशनल अदालत में भी इसके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।